नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांडिल। 10 में दम लेकर बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें और उस खबर के पीछे की खबर बताएंगे आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आखिर क्यों हो रही है इतनी सियासत, जेएनयू एक बार फिर से विवादों में क्यों है, आखिर जेएनयू में हंगामा क्यों हुआ है, और इसके साथ ही दिन भर की वो बड़ी खबरें जिसमें आज की बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्या एक्सप्रेसवे पर सियासत दलों को सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार। इस सवाल का जवाब हम कार्यक्रम के अंत में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दल आपने सामने है, योगी और अखिलेश में वार पलटवार हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी एक्सप्रेसवे। राम राम जपना पराया वो पूरा मैं नहीं कह सकता। यूपी की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले सीएम योगी सुल्तानपुर पहुंचे और एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, जिसका 2018 में उद्घाटन किया गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचे थे औचक निरीक्षण करने के लिए कि आखिर तैयारियां जो हैं वो किस तरीके के थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस का 2018 में पीएम मोदी ने ही शिलान्यास किया था और अब पीएम मोदी ही उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चुनावी तौर पर बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। 9 जिलों को जो है इससे फायदा होने वाला है, लेकिन पूर्वांचल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो। ऐसे में समझिए 164 सीटें जो हैं कुल मिलाकर पूर्वांचल में हैं, और जिसमें से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते यूपी विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी एक्सप्रेसवे। इस पर जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है उसका प्रमाण भी होगा, और यूपी में भारत के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है इसका भी ये प्रमाण होगा। बीजेपी जहां एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिशों में लगी है, वहीं अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी पर तंज किया है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट, विद्यांचल में जो रोपवे बनी थी वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो ऐसे मुख्यमंत्री। यूपी के सियासी संग्राम को जीतने के लिए सियासी पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात के जरिए बीजेपी 2017 की तरह पूर्वांचल में बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश में है, तो अखिलेश यादव भी रथ पर सवार होकर विजय का आशीर्वाद लेने के लिए पूर्वांचल की ओर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस एक्सप्रेसवे का अपना एक चुनावी गणित है, जिसे समझने के लिए इस एक्सप्रेसवे को और इसके एरिया को आपको समझना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा कि इसका नाम है, आइए आपको बताते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आखिर सियासी गणित क्या कहता है। पूर्वांचल में कुल 26 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह गणित समझना जरूरी है। और ये 156 विधानसभा सीटों को कवर करता है, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो 156 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। 2017 में बीजेपी ने 106 सीटें हासिल की, यानी 156 में से 50 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 106 सीटें बीजेपी के खाते में आई, जबकि समाजवादी पार्टी महज 18 सीटों पर सिमट गई, और इसी तरह जो बीएसपी है वो 12 सीटों पर सिमट गई। तो ये मुश्किल थी तमाम पार्टियों की, और कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए 156 में 106 सीटें जो जीती थी उसको वो बरकरार रखने की कवायद में है, और ये कवायद ये भी है कि 106 से बढ़ाकर उसे 120 तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं कि यात्री के तौर पर अगर आप गुजरते हैं लखनऊ से बिहार की तरफ, तो आपको इसमें 340 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यह यात्रा बेहद आरामदायक होगी, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, 6 लेन अप 6 लेन डाउन।
18 फ्लाईओवर इसमें है, यानी कि ये जमीन से उठकर बनाया गया और 18 फ्लाईओवर है। 7 रेलवे ओवरब्रिज का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 7 रेल लाइनें इस एक्सप्रेसवे के नीचे से गुजरती हैं। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी आप महज 4 घंटे में पूरी कर सकते हैं, जबकि पहले ये दूरी 10 से 12 घंटों में तय की जाती थी। यही नहीं, एक्सप्रेसवे पर विमानों के आपात लैंडिंग की व्यवस्था भी की गई, यानी कि रनवे स्ट्रिप बनाया गया है जहां पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग भी कराई जा सकती है और विमानों की लैंडिंग भी कराई जा सकती है। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी तैयार की गई है, जो कभी भी किसी भी वक्त आपात स्थिति में न सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए बल्कि जो सेना के विमान है, फाइटर जेट्स हैं, उनके इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं और कल जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो उसमें एक दंगल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर सबसे बड़ी बात जो कल दिखने वाली है वो ये है कि यहां पर आपको वायु वीरों का पराक्रम देखने को मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। ये गर्जना है भारतीय वायुसेना की ताकत की। ये संदेश है देश के दुश्मनों को कि भारत के वायुवीर पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पिछले 2 दिनों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर टच एंड गो का रिहर्सल किया। C-130 हरकुलिस ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। लड़ाकू विमानों की गर्जना ने यहां की जनता का ध्यान भी खींचा। गांव के लोग लड़ाकू विमानों को देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। कल पीएम मोदी यूपी की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। इस मौके पर वायुसेना के करीब 30 विमान यहां एयर शो भी करेंगे। एक्सप्रेसवे से जहां पूर्वांचल की जनता की किस्मत बदलने वाली है, वहीं एक्सप्रेसवे सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध या आपात स्थिति में वायुसेना के वायुवीर एक्सप्रेसवे को एयरबेस बना सकेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। ये संदेश ड्रैगन के लिए भी है और नापाक साजिशें करने वाले पाकिस्तान के लिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक्सप्रेसवे पर वायु वीरों का ये पराक्रम सिर्फ भारत नहीं देखेगा, सिर्फ देश के लोग नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखने वाली है। सामरिक महत्व क्या होने वाला है इसका, ये हम आपको दिखाते हैं। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, कभी भी किसी भी आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। युद्ध और आपात स्थिति में इस एक्सप्रेसवे की मदद ली जा सकती है, क्योंकि नेपाल और चीन का बॉर्डर यहां से सटा हुआ है। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की भी एक तरह से तैयारी है। आपातकालीन दृष्टिकोण से यह तैयारी बहुत मायने रखती है और चीन की हर हरकत पर यहां से नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा बता दें, इसके पहले भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया था, तो यहां पर भी आपात स्थिति के लिए जो लैंडिंग स्ट्रिप है वो बनाई गई थी, जो रनवे है वो बनाया गया था। अब बढ़ते आगे दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस में पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आए जिसने सियासत में घमासान मचा दिया। सबसे पहले सलमान खुर्शीद, फिर मणिशंकर अय्यर और अब एक बार फिर से विवादित बयान। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस के मुगल प्रेम की आखिर वजह क्या है। 80% हिंदू, 14% मुसलमान के पीछे पूरी राजनीति बनाई है। हिंदुओं पर निशाना, जनता का वोट है पाना। नहीं हो रहा बेड़ा पार तो हिंदुओं पर आर पार। कांग्रेस का कुनबा इन दिनों हिंदुत्व पर प्रवचन दे रहा है, हिंदुत्व को निशाना बना रहा है और मुगलिया मोहब्बत में पिछा जा रहा है। देश में किसी से भी मुगल काल का जिक्र किया जाए तो क्रूरता के किस्से ही आम होते हैं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के इतिहास में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध पर अत्याचार और हिंसा की कहानियां भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की महानता की ऐसी कसीदे पढ़े, ऐसे किस्से गढ़े
कि अपने भाइयों के खून से हाथ रंगने वाला औरंगजेब भी शर्मा जाए। मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके शासन में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था, हिंदू धर्म में कोई दखल नहीं था। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ, मुसलमान बना दिया। अरे पिछले 24 घंटों में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं पर विवाद बयान देने वाले मणिशंकर अय्यर इकलौते कांग्रेसी नेता नहीं हैं। अय्यर से पहले राशिद अल्वी ने कहा कि राम के भक्त निशाचर यानी राक्षसों के बराबर हैं। तो वहीं हाल ही में अपनी किताब में कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे कट्टर आतंकी संगठनों से की थी, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की बेलगाम बयानबाजी को निशाने पर लिया और कहा कि ये सब सहयोग नहीं, प्रयोग है और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। क्या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के बयानों पर सवाल उठने तो लाजमी है कि अगर मुगलिया सल्तनत इतनी महान थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज किससे लड़ रहे थे? राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप किसके अत्याचारों के खिलाफ खड़े थे? गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने का आदेश किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को दीवारों में क्यों चुनवाया गया? और देश में सैकड़ों धार्मिक स्थान, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी था, किसके आदेश पर तोड़े गए? क्या मणिशंकर अय्यर देश की आंखों में इतिहास के नाम पर धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुगलिया मोहब्बत में लोहालोट हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये कांग्रेस की सियासत, जिसमें बार बार हिंदुत्व को लेकर सवाल और सवाल को लेकर सफाई, जब सवाल पर घमासान पड़ जाता है। लेकिन जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। जी हां, जेएनयू में इस बार लेफ्ट संगठन, छात्र संगठन और जो एबीवीपी छात्र संगठन है, उनके बीच जमकर कुर्सी और जूते चप्पल चले, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आखिर जेएनयू में घमासान फिर क्यों मचा है, आइए देखते हैं। जेएनयू फिर बना जंग का मैदान। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़े। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है। हंगामे में कई छात्रों को गहरी चोटें आई। बताया जा रहा है कि झड़प में दिव्यांग छात्रों को भी पीटा गया। एबीवीपी संगठन से जुड़े छात्रों ने मीटिंग के दौरान लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों पर हमले का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि छात्र गतिविधि केंद्र के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पीड़ित जेएनयू छात्र अभिषेक की माने तो करीब 100 छात्रों ने उन पर हमला बोला। छात्रों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। छात्रों का कहना है कि उन्हें फिर से टारगेट किया जा सकता है। लेफ्ट के लोग आए और बोले कि हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया, और उसके बाद हम पे अचानक से हमला कर दिए, टारगेट करके। हम दिव्यांग छात्र हैं, हमको बुरी तरह मारा गया, पेट में, सर में, और देखिए फ्रैक्चर भी हमको आया है, और हम बहुत डरे हुए हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं दोषियों पर उचित कार्रवाई हो और हम लोग को सुरक्षा मुहैया करा जाए, क्योंकि हम लोग को फिर से आगे से टारगेट करके मारा जा सकता है। जेएनयू में छात्रों के बीच मारपीट की पहली कोई घटना नहीं है। जेएनयू में हमेशा लेफ्ट का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से एबीवीपी लगातार लेफ्ट के गढ़ को चुनौती देता आ रहा है। यही वजह है कि इस बार लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आमने सामने आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ जहां लोगों को रोजमर्रा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और जो लोग सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको भी जीने में परेशानी आ रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इसी सिलसिले में आज कोर्ट में दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगी है। दिल्ली का प्रदूषण ले लेगा प्राण, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार।
दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र से कल आपात बैठक बुलाकर प्रदूषण रोकने के ठोस उपायों पर चर्चा करने को कहा है। अदालत ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके समूचे राजस्व के ऑडिट का आदेश दे देंगे। आप लोकप्रियता भरे नारों पर इतना खर्च कर रहे हैं। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं। इसका फायदा तभी मिलेगा जब पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगा दिया जाए। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं बजाय दिल्ली की बेहतरी के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए नहीं। आपको इतना बड़ा बजट मिला है एनवायरनमेंट सेस में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा, क्या किया आपने उसका? दिल्ली के जानलेवा प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, वहीं केंद्र सरकार को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप के सवाल की। हमने पूछा था क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीतिक दलों को सियासत नहीं करनी चाहिए। 71% लोगों का मानना हाँ में है, 29% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आप भी कू ऐप डाउनलोड करें और रखें अपने विचार कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत भी अब कू ऐप पर है। वक्त एक ब्रेक का है। कल बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।